एक बार तुम अपने आप से ही एक्सपेरिमेंट करना, एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना एकदम नया एंड खुद देखना कि तुम्हारी फीड के अंदर कितनी अधरंगी लड़कियां आकर डांस करती है। ये कंटेंट कितना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ये किस तरह प्रमोट हो रहा है एंड ये सॉफ्ट पॉर्न तुम्हें इजीली कहीं पर भी अवेलेबल मिल जाएगा। इवन ये एड्स के अंदर भी अवेलेबल मिल जाता है। अब देखो, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत लोगों को ट्रिगर करने वाला हूँ, या फिर लोग खुद से ही ट्रिगर होंगे टाइटल पढ़कर या फिर इस वीडियो को देखकर। बट जो रियलिटी एग्जिस्ट करती है वो तो रहेगी, तुम उससे एस्केप नहीं कर सकते। इमेजिन करो कि तुम्हारी वाइफ इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड करती है एंड वो एक इन्फ्लुएंसर है, एंड जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि उसकी पोस्ट पर कमेंट आ रहे हैं, आज मैं तुझे बुर्ज खलीफा दिखाता हूँ, कैसा दिखता है वो, आज हम एंजॉय करेंगे। इस तरह के बहुत घटिया कमेंट्स आ रहे हैं। तुम्हें कैसा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा आएगा। बट यही चीज तुम्हें रियलाइज करने की यही चीज हो रही है एंड यही चीज नॉर्मलाइज की जा रही है। तुम्हें ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी। एक लड़की जो वीडियो देख रही है एंड एक लड़का जो कि वीडियो देख रहा है, अगर एक लड़की सोशल मीडिया के ऊपर उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती है, शी इज योर वाइफ एंड वो तुम्हारे बच्चों की माँ बनने के लिए परफेक्ट वुमन है। मैं यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सोशल मीडिया अकाउंट में बनाओ, किसी लड़के से बात मत करो, एकदम चुपचाप खुद के अंदर रहो। मैं टॉक्सिक मैस्कुलिन वाली यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि लड़कियों को एग्जैक्टली पता है कि वो करना क्या चाह रही है, वो दिखाना क्या चाह रही है। अगर तुम थोड़ा जूम आउट करो तो हर एक लड़की स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी जो कि अपनी फोटोज को पब्लिक कर रखी है, सबको दिखा रही है, अपना क्लीवेज दिखा रही है, अपनी हर एक चीज दिखा रही है एंड शी नोज एग्जैक्टली कि वो क्या दिखाना चाहती है। उसे सब पता है। मुझे कुछ ज्यादा डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को अच्छे से पता होता है कि वो क्या दिखा रही है, वो किस तरह का अटेंशन चाहती है। एंड जब वो ये चीज रियलाइज कर लेती है, जितनी नेगेटिव में दिखाऊंगी उतना ज्यादा अटेंशन मुझे मिलेगा, उतनी ज्यादा ग्रोथ मुझे मिलेगी, उतने ज्यादा लाइक्स मेरी पोस्ट पर आएंगे एंड लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। बट तुम ये चीजें बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर रही हो। तुम्हारी फोटो देखकर वही लोग अपने बाथरूम के अंदर मुठ मार रहे होते हैं। एक मैस्कुलिन मैन कभी भी इन इररिलेवेंट चीजों के पीछे नहीं भागेगा। कभी भी वो एक चीप वुमन को अपनी वाइफ नहीं बनाएगा, उनको डेट नहीं करेगा एंड वो एक इन्फ्लुएंसर को देखकर मुठ मारने वाली चीजें नहीं करेगा। वो अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई करेगा एंड वहीं एक हाई वैल्यू वुमन ये चीज नहीं करेगी। हर इंसान के आगे अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करेगी एंड ओवरऑल गंदा कंटेंट नहीं बनाएगी, इररिलेवेंट कंटेंट नहीं बनाएगी। वो ये चीज़ रियलाइज करेगी मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि तुम्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें पोस्ट नहीं डालनी चाहिए। एक तो इंडिया के अंदर बहुत सारे डिस्क्लेमर हमको देने पड़ते हैं, अगर नहीं देंगे तो लोग उल्टी बात समझ लेते हैं। मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि तुम्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें कहीं किसी के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए। ये टॉक्सिक मेंटलिटी वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि तुम क्या दिखाना चाहती हो। अगर तुम कहीं बीच पर गई हो, तुम आराम से बिकनी में के अंदर घूम सकते हो, फोटोज अपलोड कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ गए हो, वहाँ तुम जो करना है वो कर सकते हो, घूम सकते हो, इट्स योर लाइफ। लेकिन ओवरऑल तुम्हें एक्चुअल के अंदर पता होता है कि तुम क्या दिखाना चाह रहे हो। मैं वो चीज़ रियलाइज करने की बात कर रहा हूँ कि तुम कब एक सोशल मीडिया अकाउंट से, एक नॉर्मल जो अकाउंट होता है वहां से तुम एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो एंड इन्फ्लुएंसर बनने के बाद तुम कब एक एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद तुम ओनली फैंस बना देते हो। उसके बाद तुम पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर जैसे पॉर्न जैसा कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हो, सॉफ्ट पॉर्न जैसा कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हो एंड ये चीज़ बहुत नॉर्मलाइज होती रहेगी फ्यूचर के अंदर। एंड यही चीज़ मैं तुम्हें रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि तुम्हें ये चीज़ रियलाइज करनी कि तुम्हें एक्चुअल के अंदर सब पता है। अगर तुम एक लड़की हो जो कि वीडियो देख रही हो, लड़की को सब पता होता है कि वो किस तरह का कंटेंट बना रही है, क्या दिखाना चाह रही है एंड उसे लगता है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो एक इन्फ्लुएंसर बन रही है, लोग उससे जल रहे हैं। तुम ये चीज बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर रही हो कि वही लोग जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारी पोस्ट लाइक करते हैं, जो कि गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तुम्हें अटेंशन देते हैं, वही लोग तुम्हारी फोटो देखकर बाथरूम के अंदर मुठ मार रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन कर रही हो, बट तुम एक भ्रम के अंदर जी रहे हो जहां तुम सिर्फ वीक मैन को टारगेट कर रही हो। एक मैस्कुलिन मैन कभी भी इन तुच्छ चीजों के पीछे नहीं पड़ेगा एंड एक हाई वैल्यू वुमन कभी अपनी बॉडी को इस तरह एक्सपोज नहीं करेगी। अ हाई वैल्यू गुड वुमन ओनली शोज हर बॉडी टू समवन शी ट्रस्ट और वांट्स टू बी इंटीमेट विद। एंड जो भी लड़की इस वीडियो को देख रही है, तुम्हें बस ये चीज रियलाइज करनी है कि बहुत लड़कियां इस ट्रैप के अंदर फंस जाती है। ये साइकोलॉजिकल चीज है जहां उन्हें लगता है कि उन्हें अटेंशन मिल रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को, वो बहुत ग्रो कर रही है लाइफ के अंदर, बट वो वीक लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, वो इररिलेवेंट कंटेंट बना रही है, वो क्या दिखाना चाह रही है, वो लोग क्या देखना चाह रहे हैं एंड उसे ये भी पता है कि लोग उसको देख कर क्या करते हैं एंड शी थिंक्स शी इज इन्फ्लुएंसर। बट ओवरऑल तुम एक भ्रम के अंदर जी रही हो। अगर तुम ओवरऑल इसके पीछे की रियलिटी पता लगे, पॉर्न इंडस्ट्री की, एडल्ट कंटेंट की जब तुम्हें रियलिटी पता लगेगी, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम किस तरह कंटेंट बना रही थी, तुम क्या बन गई थी, तुम ऐसी नहीं थी एंड तुम सिर्फ इन्फ्लुएंस होकर ये चीज करी थी, तुम सिर्फ थोड़े बहुत अटेंशन के लिए ये चीज कर रही थी। मैं भी कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं कि तुम पोस्ट अपलोड मत करो, तुम छोटे कपड़े मत पहनो, तुम किसी के साथ बाहर मत जाओ। वो टॉक्सिक मेल वाली मेंटलिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि तुम ओवरऑल जानते हो कि तुम क्या दिखाना चाह रही हो, तुम किस तरह कंटेंट बनाती हो, तुम किस तरह की पोस्ट अपलोड कर रही हो, तुम्हें सब पता है। बस तुम्हें यही चीज रियलाइज करनी है कि तुम्हें ये इररिलेवेंट चीजें नहीं करनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बहुत लड़कियां ऐसी जो कि एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाती है, इररिलेवेंट कंटेंट बना रही है एंड उन्हें लगता है कि वो ग्रो कर रही है, उन्हें ग्रोथ मिल रही है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये इजी वे है।
एक हाई वैल्यू वुमन कभी इजी पाथ चूज नहीं करेगी, वो मेहनत करने का ट्राई करेगी, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएगी। ये बहुत इजी है कि तुम अपनी बॉडी दिखाते हो एंड तुम गलत कंटेंट बनाते हो, इररिलेवेंट चीजें करती हो। क्योंकि रिमेंबर दिस थिंग, सबसे खूबसूरत लोग ही घटिया चीजें करते हैं, इतनी घटिया कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। एंड ये बहुत इजी तरीका है लड़कियों के लिए ग्रो होने का। एंड जितनी भी लड़कियां एग्जिस्ट करती है जो कि इस तरह कंटेंट बनाती है, सिर्फ तुम्हारा कंटेंट इसलिए चलता है क्योंकि वीक मैन एग्जिस्ट करते हैं। एंड अगर वीक मैन एग्जिस्ट नहीं करें तो इस कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ओवरऑल एक हाई वैल्यू वुमन, जनरली एक हाई वैल्यू वुमन सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होना चाहिए जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करती होगी, जिसको वो एज अ मैस्कुलिन मैन देखती होगी, जिसके साथ वो रहना चाहती होगी। वो एक चीफ वुमन की तरह नहीं होगी जो कि सिर्फ व्यूज आने के लिए, अटेंशन लेने के लिए इररिलेवेंट कंटेंट बनाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे अटेंशन मिलता है, उसे वैलिडेशन मिलता है एंड उसे लगता है कि वो ग्रो कर रही है। ये लड़कियां सिर्फ घटिया कंटेंट बना रही है एंड वीक लोगों को टारगेट कर रही है। एंड वीक लोग ये चीज़ रियलाइज नहीं कर पाते, इसलिए वो ये कंटेंट देखते हैं। एंड ये कंटेंट की वैल्यू इसीलिए क्योंकि वीक मैन एग्जिस्ट करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक हाई वैल्यू वुमन कभी इन चीप चीज़ों के पीछे नहीं भागेगी। एंड एक मैस्कुलिन मैन जो कि अपने आप को मास्टर कर रखा होगा, अपने इमोशंस को मास्टर कर रखा होगा, इन तुच्छ चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होगा, वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देगा। तो तुम ओवरऑल एक वीक जनता टारगेट कर रही हो जो ये खुद ही वीक है, अपने आप को फिक्स करना चाहती है, उसके बाद वो फिक्स नहीं कर पाती एंड एक टॉक्सिक मेंटलिटी लेकर बैठी है। अब जो भी लोग ट्रिगर होंगे या फिर मेरे को बोलेंगे तेरी टॉक्सिक मेंटलिटी है, वो मेरी बात पूरी ठीक से समझ ही नहीं पाया। मैंने उनको क्या समझाया, मैंने इस वीडियो के अंदर क्या बोला, लेकिन जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे। एंड जो भी लोग ट्रिगर होंगे, तुमने इस वीडियो को ठीक से समझा नहीं, मैंने क्या बोला इस वीडियो के अंदर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तुम्हें, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें पोस्ट नहीं डालनी चाहिए, तुम बाहर जा सकती हो, तुम किसी के साथ भी पोस्ट अपलोड कर सकती हो, नो रोक टोक, इट इज टोटली फाइन। लेकिन ओवरऑल तुम्हें पता होता है कि तुम किस तरह कंटेंट बना रहे हो, तुम किस तरह की पोस्ट अपलोड कर रहे हो, तुम क्या दिखाना चाह रही हो जब तुम ये हरकतें करती हो। मुझे ज्यादा डेप्थ के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गई हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ एंड लोग समझ गए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अ मैन एंड वुमन आर बोथ इक्वल इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वुमन की वैल्यू ज्यादा रहती है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि वो उनकी लाइफ के अंदर बहुत दिक्कत होती है, उनकी क्या जिंदगी होती है हमें नहीं पता। वो एक बेबी को बॉर्न कर सकती है, वो बहुत चीजें जूझती है, लेकिन जब वो इन इररिलेवेंट चीजों के पीछे पड़ जाती है तो वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेती है। बहुत लड़कियों को ये चीज लेट पता लगती है कि वो क्या बन गई, वो कैसी थी एंड वो किस तरह कंटेंट बनाती थी। एंड फ्यूचर में वो किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचती है। तुम अगर पॉर्न इंडस्ट्री का बैकग्राउंड देखो, अगर तुम एडल्ट इंडस्ट्री का बैकग्राउंड देखो, तो तुम्हें पता लगेगा कि बहुत लड़कियां ऐसी है जिन्होंने सुसाइड कर ली, वो अपनी पहचान मिटाना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल इट इज हार्ड, अब वो नहीं हो सकता। तो तुम्हें यही चीज रियलाइज करनी है कि तुम इस ट्रैप के अंदर नहीं फंसो, ओवरऑल अपने आप को तुम डिस्ट्रॉय नहीं करो इन इररिलेवेंट चीजों के पीछे, सिर्फ कुछ तुच्छ अटेंशन के लिए, सिर्फ वीक मैन को अटेंशन देने के लिए, सिर्फ कुछ लाइक्स के लिए अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर लो। यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि ओवरऑल बहुत लड़कियां इस ट्रैप के अंदर फंस कर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है, क्योंकि एंड के अंदर एक ही चीज मैटर करती है। एक हाई वैल्यू वुमन कभी भी इन इररिलेवेंट चीजों को चेज नहीं करेगी, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। एंड के अंदर मैं एक ही बात दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें पोस्ट अपलोड नहीं करने चाहिए, तुम्हें बाहर घूमना नहीं जाना चाहिए। मैं टॉक्सिक मेंटलिटी वाली बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। छोटे कपड़े पहनना, पोस्ट अपलोड करना, इट इज टोटली फाइन। तुम्हें जो करना है, तुम जिस तरह के कपड़े पहनना चाहते हो तुम पहन सकती हो, लेकिन दिक्कत तब आती है जब तुम अटेंशन लेने के लिए ये हरकत और ज्यादा करती हो, और ज्यादा इस तरह कंटेंट बनाती हो, इररिलेवेंट कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देती हो एंड अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती हो। यू नीड टू जस्ट रियलाइज दिस थिंग। सो यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला, अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपनी बहनों के साथ एंड अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए एंड तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।